तुम यही हो। अपने लिए खतरा पैदा मत करो। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत रहेगी कमांडर। हम इस टॉपिक पर बाद में तफसील से बात करेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। जल्दी जल्दी। हाँ बोलो एडम। यार कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन इतना बिजी क्यों जा रहा था? इस वक्त तुम कहाँ हो डेनिस? वापस आकर बताता हूँ, तुम्हें कुछ काम था। कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। यार उस रिपोर्टर को होश आ गया है यार। उसने जिस जगह के बारे में बताया है वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर है। तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्म करना था डेनिस। जो करना है जल्दी करो। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम सैराब, कहाँ? बहुत लेट हो गई ना मैं। कहाँ हो तुम? मालूम नहीं। देखो मेरे साथ कोई खेल मत खेलो, समझाई तुम्हें? अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? असल बेवकूफ कौन है जान जाओगे। उसे हाथ मत लगाना, समझी? तुम लेट हो गए दया। तुम अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। कहाँ है ये? नहीं छोड़ूंगा। हुलिया मेरी बेटी। कैसी हैं अम्मी? तुम कैसी हो बेटी? बाबा और सब लोग कैसे हैं? अरे मत पूछे, अच्छा हुआ कि बम वहीं फट गया और असल मुजरिम भी पकड़ा गया। मैं बाहर आ जाऊंगी बेटी, सच सबके सामने आ जाएगा। कोर्ट में मैं एक एक बात बता दूंगी कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ये सब मैंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए किया। हाँ जरूर जरूर। अगर बेटी मिल जाए तो कहना। वो बहुत पहले ही भाग गई है अम्मी। अफसोस है आपने अपनी सौतेली बेटी की खातिर खुद को बर्बाद किया। और क्यों नहीं होगा, जब अपनी बेटी को छोड़कर दूसरे की औलाद को अहमियत दी, अब भुगतें। एलिफ को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अभी तक नहीं बता सकी हूँ। फिक्र न करे, मौका मिला तो बता दूंगी। अब क्या करोगी? एलिफ गायब हो चुकी है। कहाँ गई है वो? कोई खबर नहीं, बिल्कुल गायब है। अभी कल तो देखा था उसे टीवी पे बाबा के साथ। इसके बाद ना तो उसे किसी ने देखा और ना ही सुना। सैराब की तरह दोनों ही गायब हैं। सब यही कह रहे हैं कि मार डाला होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आप यहाँ सड़ती रहेंगी। हुलिया नाराज हो मुझसे इसलिए ऐसा कह रही हो ना? झूठ बोल रही हो ना? सच बताओ मुझे। बस छोड़े, मुझे जो कहना था कह दिया। मुझे यहाँ से जाने दे, मेरी बेटी खतरे में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कह तो रही हूँ मैं। मेहरबानी करे, मेरी बेटी खतरे में है, मुझे यहाँ से जाने दे मुझे। आओ अंदर आओ। कुदरत कराए ने लंच टाइम में मुझे फोन किया था। मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी थी। वो बहुत पसंद की गई, बहुत खुश थे, मेरा शुक्रिया अदा किया। मीटिंग अभी चल रही है क्या? हाँ बिल्कुल। इतनी लंबी क्यों चल रही है? इसका मतलब है कि बहुत अहम फैसले होंगे। क्या मतलब? मुल्क की सलामती हो, आवाम की भलाई हो, जिसमें इसी तरह के अहम फैसले होते हैं।
सर, कोई सिया नाम का लड़का आया है आपसे मिलने, और वो कह रहा है बहुत जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सहराब ने सब बर्बाद कर दिया। एलिफ को अगवा कर लिया है और उस रिपोर्टर को भी गोली मार दी। हाँ, प्लान ये तो नहीं था। देखो, मौके की नजाकत को समझो, यानी हवा का रुख जहाँ का हो वहाँ का रुख कर लेना चाहिए। इस तरह तो हर कोई मेरे सामने आके बात करेगा, आखिर में किस किस की बात सुनूंगा? इस तरह तो काम नहीं चल सकता। जाकर अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो और दोबारा यहाँ मत आना, समझे? ये तो शराब की गाड़ी है। रुक जाए सर, आप आगे नहीं जा सकते। ये मेरा कार्ड है, ये देखो। एलिफ, एलिफ, खोलो इसे जल्दी, जल्दी, जल्दी खोलो। ये कौन है? इसे गोली मार दी किसी ने और गाड़ी लेकर भी भाग गई। पता चला है कोई लड़की थी। जानता हूँ, शराब है, उसके साथ एक और लड़की भी होगी। उसका कुछ पता चला क्या? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी वजह से वो मर गए। ये क्या किया मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बार्शी जाना है, शायद मैं गलत आ गई। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्या मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए? जी जरूर, पहले आप पानी पी लें। एलिफ, डेनिस, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मेरी वजह से एक औरत का कत्ल हो गया। एलिफ हौसला रखो, अपने आप को संभालो। पहले मुझे कुछ बताओ तो सही। देखो, खुद को बचाने के लिए कुछ तो बताओ मुझे। शराब ने एक आदमी से बार्शी जाने का रास्ता पूछा, शायद वो वहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया। असल में मुझे बार्शी नहीं जाना है, उसके नजदीक एक गांव है, वहाँ जाना है। नाम याद नहीं मुझे। बारफी के करीब? हाँ हाँ वही। हाँ देखो, यहाँ से सीधा जाओ, आगे एक साइन बोर्ड आएगा, उस पर लिखा है कि किस तरफ मुड़ना है। अगर निकल गया तो रास्ता भूल जाओ, समझ गई? वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये लीजिए। नहीं नहीं, रहने दे। नहीं, अरे नहीं, रहने दे, कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। उसी तरफ जा रही है शायद। ठीक है, मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। ठीक है डेनिस, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है। तो फिर अपना फोन बंद कर दो, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा, तुम मत करना। ठीक है। एलिफ। हाँ बोलो डेनिस। अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है। कितनी लंबी खिज़ा हो गई है ये इब्राहिम भाई। सबसे लंबा दिन तो आज है, गुजर ही नहीं रहा। सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, बहार भी नहीं आई। क्या हम इसके मुस्तहिक नहीं? हमारे भी जज्बात और एहसासात थे। ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया है कि हम लोगों को कोई भी किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इनके एहसान का ये बदला अब
इंशाल्लाह अब हम इसको उतार कर रहेंगे फिल्स। आपसे वादा करते हैं कि आपके एहसानात का बदला हम जरूर चुकाएंगे। अल्लाह इन्हें मुकम्मल सेहत याबी अता फरमा दीजिए। आप जरूर ठीक हो जाएंगे। शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले यहाँ पर थी। बम नस्ल करने के जुर्म में पकड़ी जाने वाली लड़की भाग गई। किससे पूछूं? कहाँ ढूंढूं? ये लड़की तो टेररिस्ट थी और पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई। क्या हुआ? ये लड़की अभी कुछ देर पहले यहाँ आई थी और मुझसे रास्ता पूछ रही थी। वाकई? हाँ, मुझसे पानी भी लिया था। पानी पिया था? हाँ, पानी पिया, पैसे दिए और चली गई। कुछ कहा उसने? हाँ, वो एड्रेस पूछ रही थी मुझसे। कह रही थी काबा कोसू का रास्ता किस तरफ है भूल गई हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वहीं पर गई होगी? हाँ बिल्कुल। क्या उसके साथ कोई और लड़की भी थी? मेरे ख्याल से कोई और लड़की तो उसके साथ नहीं थी। काबा कोसी कहा था ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। वो लड़की टेररिस्ट थी। अल्लाह। एलिफ, फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। फोन दो मुझे। ये किसका फोन है? किससे बात की? टेनिस। तुमने इसको बता दिया कि हम कहाँ हैं? इस बार तुमने मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। हाँ बोलो। छोड़ दो एलिफ को। ये मोहब्बत तो देखो। कब तक हमारा पीछा करोगे तुम? जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देती। तो फिर अच्छी खबर ये है कि तुम्हारा पीछा करने का टाइम खत्म। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना वरना मार दूंगा तुम्हें। एक बात तो बताओ, आखिर एलिफ में ऐसी क्या बात है कि ज़िया भी इसके पीछे है और तुम भी इसके पीछे? हर कोई इसी को अहमियत देता है। सूरत भी कोई खास नहीं है, बात करते हुए भी जाहिल लगती है। इसमें कुछ खास नजर तो नहीं आता। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें अब कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुम अब बच नहीं सकती। हाँ तुमने ठीक कहा, बच नहीं सकती, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये बताओ, एलिफ से आखिरी बार बात करना चाहोगे? नहीं, ऐसा मत करना। उसकी बात पे ध्यान न दो। चलो हम अपना काम करते हैं। जान से मार डालूंगा इसे। अम्मी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी भी समझ में नहीं आया कि उसने क्यों बुलाया हमें। मैं 1 मिनट भी इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं भी। ले आ गई। अच्छा,
आप लोग जानती हैं कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं पता चले। भाई से ये छुपाना अच्छा लगता है ना? आपके नजदीक उनके हुक्म की कोई अहमियत नहीं। खुद को क्या समझती हो? अम्मी, मैंने क्या किया है? क्या मैंने साथ नहीं दिया तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे भाई से झगड़ा नहीं किया, बताओ मुझे। तुम अपनी गलतियों को दूसरों के सर पे डालती हो। उस धोखेबाज आदमी को तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अब इस गलती की कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। मैं चाहती हूँ कि पहले हम बैठ के आपस में बात कर लें, वरना तुम जानती हो कि अगर बात बढ़ गई तो तुम शायद अपने भाई को जानती नहीं हो। तुम्हें पता है ना, फिर शायद तुम्हें उनसे कोई ना बचा सके। जान से मार डालेंगे? मैंने सही कहा ना? भाई ने कहा है ना कि मुझे जान से मार डालेंगे। क्या निकला है? इस मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं? क्या आप मीडिया को कुछ आगाह करेंगे? आप बताएंगे इसमें क्या हुआ है? कब तक आवाम को पता चलेगा? समझ गई, सब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जान भी छूट रही है मुझसे। बस एलिफ, बस थोड़ा हौसला रखो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। बहुत करीब हूँ तुम्हारे।
मैं जानता हूं कि आप जानना चाहते हैं कि आज इस मीटिंग में हमने क्या फैसला किया, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुलाकात 9 घंटे चलती रही। इतनी लंबी मुलाकात की एक वजह और भी थी। हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी, मुल्क की सलामती पर तफसीलन बात हुई। पहले हमने मुल्क में होने वाले फसादात का बगौर जायजा लिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कुछ लोग दीन का सहारा लेकर लोगों को बहका रहे हैं और दिन रात लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। मीडिया पर नजर रखने की भी बात हुई है। इस बारे में भी हम कानून साजी कर रहे हैं। अभी हमारी मुकम्मल तौर पर हुकूमत से बातचीत नहीं हुई है। जैसे ही हमारी हुकूमत से बातचीत होगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी पूरी तवज्जो इस वक्त मुल्की हालात पर है और इसके साथ साथ हम सियासी लीडरों के साथ भी राब्ते में हैं और ऐसे तमाम लोग जो दीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनका रास्ता जरूर रोकेंगे और इस बारे में मुकम्मल कानून बनाएंगे और इस मामले में किसी भी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और जो लोग हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं इनको भी रोका जाएगा। और हमारी कोशिश है कि नौजवान अतातुर्क के असूलों को अपनाएं। इन असूलों को अपनाने में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। मुझे इस बात पर यकीन है कि हम इस पर अमल करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, हुकूमत भी इन बातों पर खुसूसी तवज्जो देगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। एलिफ, एलिफ, कोई बचाए, मदद करो मेरी। कोई बचाए, मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी मदद करो। कोई तो बचाओ, मेरी मदद करो। एलिफ, 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 मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा एलिफ। एलिफ, 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 या अल्लाह, मेरी मदद कर। एलिफ तुम ठीक हो? एलिफ, एलिफ,
एलिफ आ रही है। मैं पास हो गई हूँ। ये एलिफ के हाथ में क्या है? अम्मी, हुलिया, मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री हासिल कर ली। मैं डॉक्टर बन गई हूँ अम्मी। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तूने अपना वादा पूरा कर दिया मेरे अल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे ये खुशी दिखाई। क्या ये सच है? आप डॉक्टर बन गई हैं? हाँ वाकई, हाँ सच में मैं डॉक्टर बन गई हूँ। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिफ पास हो गई। हमसे किया हुआ वादा इसने पूरा कर दिया। इम्तिहान पास कर लिया। अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। क्या वाकई? यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बेटी। तुम भी आओ, क्यों अकेली खड़ी हो? जान जान, तुम भी आ जाओ। क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं हुई? हाँ, सुनो, तुम भी करो। अच्छा चलो, अपनी डिग्री दिखाओ। तुम्हारे पास नहीं हूँ इसलिए अफसोस है मुझे, लेकिन ये करना ज़रूरी है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मजबूरी है मेरी, अभी तुम्हें नहीं बता सकता। ये दूरी ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगी, मेरा भरोसा करो। अभी मैं तुम्हें इस भरोसे के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि मुझे माफ कर दोगे, और प्लीज ये जिद छोड़ दो
क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा क्यों किया उसने? एलिफ, तुम ठीक हो ना? मेरी जान एलिफ, अब ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। बहुत डरते थे हम कि कहीं खो ना दे तुम्हें। लेकिन खोया तो नहीं ना? तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, सैराब जल्द ही पकड़ी जाएगी। शुक्र अदा करो कि तुम ठीक हो। अरे हाँ, उस गाड़ी से कैसे निकली तुम एलिफ? मुझे याद नहीं। मेरा मतलब किस तरह बाहर आई मुझे कुछ याद नहीं है। अम्मी, मैं बहुत याद कर रही थी आपको। क्या वादा किया था तुमने मुझसे कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दोगी? लेकिन अम्मी, डॉक्टर बनोगी ये कहा था। पर वो सैराब भाग रही थी। तो भागने देती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझी तुम? अब बस भी करो, तुम रोना बंद करो। पहले तो कभी नहीं मारा आपने। क्योंकि मेरी बेटी बहुत समझदार थी, अपनी माँ की हर एक बात मानती थी। मैंने आपको बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन क्या हुआ? सैराब भाग गई और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आया। मैं यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। अब मैं पूरी जिंदगी यही रहूंगी। मैं यहाँ ये सोचती रही कि एलिफ को कुछ हो ना जाए। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो अम्मी। मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओ, ताकि इस चार दीवारी में मैं ये कह सकूं कि मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दी है। अब वो अच्छी डॉक्टर बन गई है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे अम्मी। अच्छा अब जाओ, ये हुलिया को दे देना। उसे कहना कि तुम ऐसा कभी भी कुछ मत करना, वरना मुसीबत में पड़ जाएगी। ये किसका घर है? संजार साहब का, जो डेनिस के बाबा हैं। सच में? खुश होने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखना तुम। कुदरत कमांडर भी यही रहते हैं ना, बराबर वाले घर में? कहीं
शिलाई साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपने पैगाम दिया था कि घर की सफाई के लिए कोई मेड चाहिए। जी कहीं? इन्हें लाया हूँ आपसे मिलाने के लिए, ताकि आप खुद मिलकर इनसे सारी बात कर लें। अच्छा, कोई रेफरेंस है उनका? बिल्कुल ठीक है मैडम, वैसे भी डेनिस साहब जानते हैं इन्हें। वो तुम्हें कैसे जानता है? जी बहुत दूर से, उनके जानने वाले के रेफरेंस से। आप कुछ दिन इनसे काम करवा के देख लें। ठीक है, देख लेती हूँ। कमांडर अंदर है क्या? मीटिंग में गए हैं। बुलाया है मुझे। आ गए हैं लगता। कमांडर, याद किया था आपने मुझे। चलो मेरे ऑफिस में आओ। ये नहीं चाबी कमांडर। वहां पर पीछे की तरफ एक कमरा भी है। एक अरसे से वहां पर कोई भी नहीं गया, बाबा भी नहीं जाते। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि उस कमरे में क्या है। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम पर बात करते हैं। जी ठीक है कमांडर। पिछले दिनों जो आला सटा की मीटिंग थी उसमें कुछ फैसले किए गए और तुम्हारे बारे में बात हुई। तुमने खुद ही कहा था अगर कोई असाइनमेंट है तो मुझे दी जाए, और तुमने कहा था कि मैं मुल्क की खिदमत करने के लिए फख्र महसूस करूंगा। अगर मैं तुम्हें कोई असाइनमेंट दूं तो क्या पूरी जिम्मेदारी से उसे कर सकोगे जेंटलमैन? जी हाँ कमांडर। तुम्हारे लिए एक अहम काम है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी के शोबा इनकलाब में अपॉइंटमेंट करवाई जा रही है, समझे? जी समझ गया कमांडर। जानते हो मरकज यूनिवर्सिटी को मरकज भी समझा जाता है, मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। जी हाँ कमांडर।